बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये ताज़ा बयानात जो आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी, मैं नहीं कहता कौन सच बात कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात के हक में था। जो फैज़ हमीद ने किया है, मैं 4 साल से उसको मैं बात करता था। लोग कहते थे हदफ तनकीद बना रहा है मुल्क के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को। जनरल बाजवा पर मैं बात करता था तो वो ये कहते थे कि इस मुल्क के अदारों को हदफ तनकीद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं आज कहता हूँ कि ये अच्छा कदम है और उसको मिनिस्टर गवर्नर ने भी कहा है कि ये उनका अपना मामला है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे रिजीम तो एक ही है। अभी मुझे एक ताल्लुक भी रहा है, लेकिन जितनी शैतानियत और गरूर था ख्वाजा आसिफ के चेहरे पे कि जी ये पार्टनरशिप थी, तो जो फैज़ हमीद पे आता है वही बानिए तहरीक इंसाफ पे भी आएगा। और जो उसके चेहरे पे थी रौनक, वो देखने के काबिल है। अब हम जो एक एक चीज़ इनके सामने से गुजरी है, ख्वाजा आसिफ तो सियासत में भी हमारे बच्चों की तरह इतना बूढ़ा आदमी था कि ये तकरीबन 90 में सियासत के अंदर इनका ये शामिल हो गया। हम लोग तो 70 से लगे हुए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी खिलाफ, बांग्लादेश के भी हक में ये मुलाजमत करते थे। और हसन आबदी के जो रिश्वत के तौर पर नौकरियां देता था, अच्छा बैंक था, उसके ऊपर ये दुबई में, पहले कराची में, फिर वहाँ मुलाजमत करते थे। अब वो पूरे मुल्क के ऊपर बातें कर रहा है जिसके बारे में हर आदमी कह रहा है। और जवेद चौधरी का अंदाज़ा करें, वो भी कह रहा है कि इसको बनवाया भी भाजपा ने और बचाया भी भाजपा ने। वो कह रहा है कि जनाब इनकी पार्टनरशिप थी। और भाजपा का जो फादर इन लॉ था, जनरल एजाज था, जो भी था, वो इसका पुष्ट बना रहा है। अब हम इसको इस तरह इस लेवल पे सियासत को ले आए हैं कि वो मुल्क का सबसे बड़ा जो है एक ब्रेन है ख्वाजा आसिफ, जो 2 दफ़ा आ रहा है
पहले वो उससे इमरान डार से हारा है, फिर उसकी वालदा से भी हारा है, कोई छुपी बात नहीं है। 47 का वो फॉर्म लेके इस वक्त असम्बली के अंदर उसको बिठा के घुसा के असम्बली का मालिक बना दिया है। तो ये देखें, पहली बात ये है कि ये बाजवा रजीम है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई। ये फैज़ हमीद जो है ये क्या है? बाजवा रजीम का हिस्सा है, वही इसको हर चीज़ बना रहा था बाजवा, वही आसिफ ख्वाजा को भी हर चीज़ बना रहा था। जब तक बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं होता तो कोई चेंज नहीं है। कोई ये कह के पार्टनरशिप ख़त्म भी नहीं हुई, ये उसी बाजवा रजीम की कंटिन्यूएशन है। आसिम मुनीर वो तो चल रहा है, सिर्फ उसके अलावा ये पीछे चले जाएं तो परवेज़ मुशर्रफ उधर जाएगा, लेकिन जो इस मुल्क में हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, सब के सब उन्हीं के दरवाजे पे हाजिरी देते हैं। मैंने तो इमरान खान से यही तो कहा था कि आपको अगर आप कहें कि ये बाजवा, फैज़ हमीद और अपना जनरल तारिक और जनरल पाशा और ये लोग जो हैं, जनरल रईस शरीफ, तो ये तो एक ही रजीम है, नाम उसका कुछ हो, एक ही रजीम है। वो रजीम अभी तक नहीं हटी। उसका नाम बाजवा की बजाय आसिम मुनीर रखने। वो कहेंगे कि ये मिलिट्री कोर्ट में इनको फांसी लगा दो। वजह ये नहीं होती। ये काम जो फैज़ हमीद ने किया था वो काम अभी भी हो रहा है। उनके की कौन सी कोर्ट मार्शल कैसे होगा? वही अब वाले कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप ये समझते हैं कि इससे कुछ बहुत चेंज आ गई है, उन क्वार्टर्स में वहाँ चेंज नहीं आई। जैसे मार्शल लॉ था, आज भी मार्शल लॉ है। जो कुछ चेहरे खुल रही हैं सीरिया के अंदर, शाम के अंदर फौज की हुकूमत थी। मैं वहाँ गया, 3-4 दफा जाना पड़ता था मैं, क्योंकि सदर था वहाँ की पूरी कॉन्फ्रेंस का। तो वो हाफिज अल असद की सिर्फ हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्वीर आ जाती थी तो हमारा एम्बेसडर कहता था कि आपने खड़े होके तालियां बजानी है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक भी वो कहता था खड़ा होना पड़ता है। मैंने कहा यार ये तो क्या, हम तो पाकिस्तान के हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो मार्शल लॉ की माँ है, पाकिस्तान मार्शल लॉ की माँ है, ये असद तो उसका बच्चा है। फिर वो रिजीम नहीं रही। अभी क्या होगा उन शाम के लोगों का, जिनकी कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ जो है वो महाजिर हैं, निकाल दिए गए, घरों से भाग गए हैं। 40 लाख तो तुर्की कह रहा है हमारे पास है, कि कोई बगदाद चले गए, कोई इधर चले गए।
कोई पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उनके लिए दरवाजे खोल दिए, जर्मनी ने, बाकियों ने, शाम वालों को सियासी पनाह दे दी, शहरियत दे दी, दर पर दर वो बेचारे ठोकरें खाते रहे। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो वक्त आने वाला, आ चुका है, बल्कि यहाँ की मईशत, ये कहते हैं बड़ा उन्होंने तीर मार लिया है, हर चीज़ महंगी हो रही है, मईशत तो बैठ चुकी है, चलेगी भी नहीं। उसमें ये कहना कि जनाब ये पार्टनरशिप है इमरान खान और फैज़ हमीद की, भाई पार्टनरशिप अगर थी, आप कहते हैं 18 में वो लेके आए, फिर आप तो चले जाते थे लंदन में, जिद्दा में, फौरन हथियार डाल के, माफियान करके डील लिख के देखे कि 10 साल पाकिस्तान में हम नहीं आएंगे। बेनज़ीर को भी बेचारी को कितनी दफ़ा निकलना पड़ा। तो ये पार्टनरशिप जो है फिर वो बुला लेते हैं। जब दूसरे को उन्हें हटाना होता है तो फिर उनको एक जूनियर टाइप टीम चाहिए होती है। वो जूनियर टाइप जो टीम होती है वो नवाज शरीफ होता है, वो शहबाज शरीफ होता है, वो काफ लीग का कोई वजीर आजम होता है, फिर वो बिलावल होता है, जरदारी होता है। ये उनकी बी नई सी टाइप टीम है। वो इनको साथ खिलाते रहते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो इनको या बाहर निकाल देते हैं या जेलों में डाल देते हैं। अब यही हो रहा है इमरान खान के साथ। उन्होंने इक़्तिदार जो लिया, मैंने कहा इस तरीके से ना ले इक़्तिदार। अवाम आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने आपको अपना लीडर मान लिया है। अगर इंतखाबात मियाँ नवाज शरीफ जीत भी जाए 18 वाले, तो उनकी वो वर्थ नहीं जाएगी। 40 साल 50 साल से दो ही फैमिलियाँ हैं, तीन होंगे, वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, आके बैठ जाते हैं, लूटते पाटते हैं, पाकिस्तान पहले से गरीब हो जाता है। यहाँ के अवाम जो हैं पूरी दुनिया के अंदर धक्के खाते फिरते हैं, वो भी दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जाके मजदूरियाँ करते हैं ना। हमारा तालीमी निज़ाम ही नहीं ऐसा कि हमारे वो जाके इंडिया की जाते हैं, दुबई में, अबूधाबी में, कतर में आला ओहदों पर इंडियन होता है। हालांकि वो हमारे लिए माहौल अच्छा है मुसलमान होने की हैसियत से भी, लेकिन मुसलमानी वो वहाँ जाके काम नहीं आती, वहाँ तालीम आती है काम। उस तालीम को हमारे उलमाए कराम भी यहाँ नहीं हासिल करने देते। वो भी मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि सारे आलिम हो जाए। तो फिर वो दुबई में तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी ना। उन जो मदारिस में पढ़ते हैं बच्चे, वो बाहर जाए, कौन उनको वेस्टर्न वर्ल्ड में, मक्का में, सऊदी अरब में उनको कौन नौकरियां देगा? मुसलमानी काम नहीं आती वहाँ।
और घर के जो हमारे लीडर हैं, यकीन मानिए एक का दो के अलावा कभी इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है। मैं बाकियों को तो नहीं जानता, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ कसम उठा रहे कि इनके घर के अंदर को कभी कोई किताब पढ़ी हो हिस्ट्री पे, हमारे मुआशी निज़ाम को ठीक करने के ऊपर कोई चीज़ है नहीं। और कहते हैं हम ज़्यादा तरक्की हमने करा दी आपकी। भाई आपने तो हमें बेच देते हैं आप। ये जो उसके जूनियर सी टीम जो है, उस सी टीम का एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि ये इनकी पार्टनरशिप थी। कोई सोचो तो सही, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? ये सिर्फ जो है चार पांच कोशिश करना, फिक्र चार पांच अंग्रेजी के, वो भी गलत अंग्रेजी, मेरी तरह अंग्रेजी भी नहीं आती, निकम्मी अंग्रेजी, थकी हुई अंग्रेजी। जो छठी जमात का बच्चा भी जो अंग्रेजी जानता है उससे भी थकी हुई हमारा वजीर आजम रोज़ाना वो तकरीरें कर रहा है। अपने पार्लियामेंट तो में तो मुसलमान भी बैठे हैं और पाकिस्तानी भी है। इंडिया की पार्लियामेंट की तकरीरें सुन ले, हालांकि वो हम भी हमसे बहुत मामलात में गए गुजरे हैं, लेकिन वो तकरीरें करेंगे अपनी हिंदी में, उर्दू में, दैट्स ऑल। वहाँ वजीर आजम बन जाते हैं, चाय बेचने वाला भी वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ तो वहाँ का वजीर आजम, साबका वजीर आजम, एक घर में घर का किराया ना देने की वजह से, कोठरी का किराया ना देने की वजह से उसके घर का सामान बाहर गली में पड़ा होता है, साबिक वजीर आजम, और वो है सियालकोट का। यहाँ हमारा वजीर आजम, उनके जितने घर बनते हैं, बढ़ते हैं, फैलते जाते हैं, बच्चों से ज़्यादा बच्चे, मकान, मकानों से ज़्यादा बच्चे, कमाल है। उन सब लोगों ने अपने कब्रिस्तान भी अलग बसा लिए हैं, दुनिया ही अलग बसा ली है। फौजी कब्रिस्तान तो सुनते थे, यहाँ तो हमसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं वो। पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप है? हुकूमत वही चलेगी, मुल्क तरक्की वही करेगा जो आवाम से पार्टनरशिप करेगा। बाकी तुम सब एक ही हो, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। बाकी दरमियान में पैसे कमाने वाले जनरल, उनकी मौजें लगी होती हैं। भाई फैज़ अमीर ने जो कुछ किया उसकी तो फेंटी लगनी चाहिए। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे, पूरा चकवाल ज़िला उसका ख़रीदा हुआ था। इतना बड़ा ज़िला, उसका पटवारी भाई जो है वो हाकिम था उसका। अब कहाँ है उसका वो भाई? उसकी हिमायत को मैं कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा कोई। लेकिन अभी आप भाजपा के खिलाफ ही नहीं बोल सकते एक लफ्ज़ भी। पार्टनर साहब, मेरी भी पार्टनर है, वो ख्वाजा साहब जो है, हम भी कबीना में हम पहले वजीर बन गए, ये पहले एडवाइज़र आए, और हम तो 20 साल पहले कैबिनेट में जा चुके थे। तो ये आए और आते ही छा गए। ये जो उनके साथ पार्टनरशिप में बैठता है वो फिर जेल में भी तकलीफ नहीं होने देते। ये कैफियत हैं हमारे मुल्क की, और ये ऐसे ही चल रहा है। मैं
सारी चीज़ें अब एक एक चीज़ के अंदर तफसील में आऊँ। तहरीक इंसाफ में वो बुश बीबी ने ये कह दिया और गौर ने ये कह दिया, उमर अयूब ने ये कह दिया और फलां वकील ने ये कह दिया। ये बातें चलती रहती हैं पार्टियों के अंदर। 10-10 किस्म के सोचें आ जाती हैं और कई कई आदमी इख्तलाफ भी करते हैं, कुछ छोड़ भी जाते हैं। ये मार खाने का वक्त होता है। इस बात में आप सब लोगों से एक ही शख्स बाजी ले गया है। ये इन तमाम पार्टनरशिप डीड्स को उसने जैसे फाड़ के रख दिया हो। वो है इमरान खान। वो अभी तक झुका नहीं है। आज उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए टीम आप भी बना दें, हम भी बना दें। मैं मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन डील के हक़ में नहीं हूँ। डील के बजाय एक जंग है इस मुल्क के अंदर। जब तक हमारे जनरल आगे बढ़ के रस्तों में के अंदर रुकावटें खड़ी नहीं करते अपने मुल्क के अंदर, तो फिर ये मुल्क आगे चल नहीं सकता। उनको अपनी जो जिस काम के लिए वो आए हैं उनको पीछे वहीं जाना होगा। मेरा मौक़िफ़ यही रहा है, आज भी वही कह रहा हूँ। मैंने असम्बली में ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ में 85 में 6 जून को कह दिया था, ज़ियाउल हक़ की मौजूदगी में, कि मिस्टर मार्शल लॉ, टाइम हैज़ कम to go back to your barracks and never come again। बल्कि मैंने और वजाहत किससे कहा था कि about turn, go back to your barracks। बल्कि पहले कहा था attention, surrender वापस की तरफ जाओ, go back to your barracks and never come again। मैं तो कह सकता था, आज भी वही कह रहा हूँ कि go back to your barracks and never come again। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कायद आज़म की आप उनकी तकरीरों का ये जिस्ट मैंने निकाला और फिर उसको मैंने अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है। Go back to your barracks। Mr. Marshal Law, Mr. Asim Munir, go back to your barracks and never come again। Thank you।